मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण मराठीत कविता क्रमांक 12 चंद्रावरची शाळा. चंद्रावरची शाळा मतलब मून पे स्कूल. कहाँ पर? मून पर स्कूल. मून यानी पता है ना, चंदा मामा. चंदा मामा पे अगर स्कूल खुल जाती है तो हमारी अगर पाठशालाएँ लगती है तो तर आमची जे कविता आहे या कवितेचे नाव आहे चंद्रावरची शाळा. तर आपण पहिल्यांदा या कवितेचे गायन करूया. ठीक आहे. 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरती शाळा. चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा. छोट्या छोट्या यानातून शाळेत जातील मुले. बटन दाबतात शाळेचे दार होईल खुले. दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती. ऑक्सिजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती. भाजी पोळ्याच्या डब्याची राहणार नाही कटकट. जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट. पीटीचा तास कसा होतो ते पाहाल. एक उडी मारताच तसेच तनगत राहाल. दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास. चंद्रावरती पोहोचलात की झालात पास. अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा. चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चंद्राशीच खेड़ा. ठीक है. तो ये हो गया हमारे कविता का गायन. अब हम यहाँ पर एक एक कविता को एक एक स्टेंजा को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरची शाळा. तर या जे कविताचे कवी आहे चारुता पेंढारकर. काय आहे कवी? चारुता पेंढारकर यांनी हे कविता लिहिलेली आहे. तर 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरती शाळा. 21व्या शतकात मतलब शतक यानी होता है 100 वर्ष. जहाँ पे 100 साल पूरे हो जाते हैं उसे 100 वर्ष, इट मीन्स सेंचुरी कहा जाता है ना. तो कवित्रीने अशी कल्पना केली आहे की 21व्या शतक हे यंत्रयुग आहे. जे 21वें, आपको पता है ना 21वें शताब्दी को क्या कहा जाता है? यंत्रयुग कहा जाता है. चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा. आणि कवी इथं काय म्हणत आहे की या शतकात थेट चंद्रावर शाळा भरेल. मतलब निश्चित ही मून पर क्या लगेंगी? पाठशालाएँ लगेगी, कक्षाएँ लगेगी. चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यासासाठी किंवा शिकवण्यासाठी खडू आणि फळा. खडू मतलब ब्लैक बोर्ड, खड़ू मतलब होता है चौक और फड़ा मतलब होता है ब्लैक बोर्ड. ठीक है. इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है. ऐसा कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं. सेकंड स्टेंजा में दिया है छोट्या छोट्या यानातून शाळेत जातील मुले. बटन दाबता शाळेचे दार होईल खुले. अभी आप स्कूल कैसे आते हैं? ऑटो से, रिक्शा से, साइकिल से, है ना. तो जब हम कहाँ पर? चंद्र पर, अगर चांद पर स्कूल लगने लग जाएगी तो बच्चे किससे जाएगी वहाँ पे? यान, अंतरिक्ष यान होता है ना, यान, अवकाश यान, जिसे स्पेसशिप कहा जाता है. स्पेस में जो शिप जाती है वो शिप से बच्चे जाएंगे. तो कवि कहते हैं चंद्रावरच्या शाळेत छोट्या छोट्या अवकाश यानातून काय जाणार? मुले जाणार. आणि एक बटन दाबले की शाळेचे दार खुले होणार. जैसे आप कोई तो भी पिक्चर आया था तो स्पेस में जाने के लिए जैसे ही बटन दबाते हैं तो वहाँ का जो डोर है ओपन हो जाता है. तो यहाँ पर भी चंद्र में अगर पढ़ना है या जब स्कूल होगी तो हम यान की बटन दबाएंगे, यान का दरवाज़ा खुलेगा और यान से हम कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे. और उस स्कूल में जैसे एक बटन दबाएंगे तो स्कूल का दरवाज़ा ओपन हो जाएगा. अभी क्या होता है, आप स्कूल आते हैं साइकिल से, ऑटो रिक्शा से, है ना, या तो फिर आपके पेरेंट्स छोड़ के देते हैं. तो स्कूल में जो भैया है, दीदी लोग है, ये ऑलरेडी आपके लिए दरवाज़ा ओपन करके रखते हैं, स्कूल का डोर ओपन रहते हैं ना. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप अगर यान से जाएंगे तो आप जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे, जैसे लिफ्ट से जाते हैं बटन को प्रेस करो ओपन हो जाते हैं लिफ्ट. फिर जहाँ जिस फ्लोर पे हमें जाना रहता है रुक जाती है और अपने आप ओपन होती है. उस तरह से ये भी होगा. दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती. ऑक्सिजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती. और जब स्कूल चांद पर
होने लगेगी तब स्कूल में दफ्तर मतलब होता है हमारे जो बुक्स जिसमें भरी रहती है वो वाला बैग का बिल्कुल भी वजन नहीं होगा। उसके जगह पर हम अभी क्या लेके जाते हैं स्कूल में, बैग, है ना, तो बैग पीठ पर टंगा कर, लेकिन जब हमारी जो स्कूल है कहाँ लगेगी, चांद पे लगेगी। तो जब चांद पे लगेगी तो हमें हमारे बैग के बजाय क्या लेके जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन नहीं है और हमें जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पीठ पर लटका कर लेके जाना होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं। भाजी पोळ्याच्या डब्बाची राहणार नाही कटकट, जेवणाची गोड गोडी घेऊन टाकायची पटपट। और जब मून पे स्कूल लगेगी तब वहाँ पर हम स्कूल में टिफ़िन लेकर आते हैं, उसमें सब्जी, रोटी, चाउमीन, मैगी, एक से एक चीज़ बना के देती मम्मी टिफ़िन में। लेकिन जब चांद पर स्कूल लगेगी तब हमें वहाँ पे टिफ़िन की भी आवश्यकता नहीं होगी और उसके जगह पे क्या होगा, एक खाने की गोली मिलेगी, उसको गोली को खाना है और हमारा पेट भर जाएगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही। नहीं तो बोलेंगे कल्पना टीचर ऐसा बोल रही कि गोली खाना है और पेट भर जाता है। ऐसी अभी तक के कोई गोली नहीं बनी है पेट भरने वाली, आपको सब्जी रोटी ही खाना है, ठीक है। उसके बाद पीटीचा तास कसा होतो ते पहाल, एक उडी मारतात तसेच तरंगत राहाल। अब पीटी का तास मतलब गेम पीरियड, स्कूल में मिलता है ना गेम पीरियड, पीटी सर सिखाते रहते हैं, तो यहाँ पर भी गेम पीरियड होगा। तो अभी अब गेम पीरियड होगा तो चंद्रावरच्या साडीत पीटीच्या तासाची गंमतच होईल। तशी गंमत कि एक उड़ी मारी, एक उड़ी मतलब एक छलांग मारी कि आप वैसे ही क्या रहेंगे, ऐसे तैरेंगे उधर, है ना, ऐसे ऐसे तैरेंगे, पंखा आ जाएंगे आपको, और पंखा जाएंगे तो वाह क्या लगेगा फिर, है ना, ऐसा। तो जैसे ही अगर हमारी अगर मून पर स्कूल लगने लग जाती है तो अगर गेम का पीरियड मिलेगा तब जैसे ही गेम का पीरियड हुआ और हमने एक छलांग मारी कि लो पंख ही पंख, हम ऐसे उड़ेंगे। कहाँ होगा ये, अपने स्कूल में नहीं होने वाला, अभी जब आप मून पे पढ़ने लगेंगे तब होगा, है ना। फिर है दाबायची बटणे एवढ्याच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पहुँचला की झालास पास। और पढ़ाई के नाम पे क्या होगा, एक बटन दबाए, एक बटन को प्रेस किया कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। ऐसे एक एक वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, एक एक चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ेगा, डांट नहीं खाना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तेरे भगवान, लर्न नहीं करना पड़ेगा, कितना टेंशन कम हो जाएगा आपका, है ना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में नुकसान ही नुकसान है। फिर हमें लिखने की कला नहीं आएगी, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे ना, हम लिख नहीं सकेंगे। एक बटन दबाने से सब पढ़ लेंगे, सब लिख लेंगे तो कैसा होगा, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे एक तो इमेजिन किया गया है कि अगर चांद पर स्कूल लगेगी तो वहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बटन दबाए कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट, हम हो गए पास नेक्स्ट 6 से 7 में। देन लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट स्टैंजा है, अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, चंद्राच्या शाळेत फक्त चांदण्यासीच खेळा। और जब चांद पर इस तरह से स्कूल लगेगी तो क्या होगा, हम सिर्फ चांदनी के साथ ही खेलेंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे उधर। फिर क्या मतलब आता है चांद पे पढ़ के जहाँ पे फ्रेंड्स नहीं हैं, और हम फ्रेंड के साथ अपना जो टाइम स्पेंड करना, कितना मज़ा आता है जब हम फ्रेंड के साथ मिलते हैं। तो इस कविता में यही बताया है कि जो 21वीं सदी है यह कैसी हो गई है, टेक्निकल वाली हो गई है ना। टेक्निकल बोले तो यांत्रिक, है ना, आधुनिक युग बोलते हैं। तो इस कविता में यही बताया है कि 21वीं शताब्दी में स्कूल कहाँ पे लगेगी, चांद पे लगेगी, जहाँ ना ब्लैक बोर्ड होगा, ना चौक होगा, ना खाने के डब्बे की कटकट होगी, ना स्कूल में बैग ले जाना पड़ेगा, उसकी जगह क्या ले जाएंगे हम, सिलेंडर ले जाएंगे ऑक्सीजन का, अपने घर का नहीं तो उधर फट जाएंगे,
है ना। उसके बाद खाने के लिए एक गोली खाना है, बस हो जाएगा काम। फिर उसके बाद पढ़ने लिखने के लिए एक बटन दबाना है तो हम पास हो जाएंगे। पीटी के जो गेम है ना, गेम का पीरियड है, उस समय हमें एक छलांग लगाना है तो हम आकाश में तैरते रहेंगे और हम वहाँ पर हमेशा चांद पर चांदनी के साथ खेलेंगे। ठीक है, ये आपकी कविता थी। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ गई होगी। अभी मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखेंगे क्वेश्चन। प्रश्न पहिला, चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल? चांद पर जो स्कूल है कौन से शताब्दी में होगा, कौन से सेंचुरी में लगेगा? चंद्रावरती शाळा 19व्या शतकात भरेल। क्वेश्चन आहे चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल? तर चंद्रावरती जे शाळा आहे 21व्या शतकात है ना, 21वीं सेंचुरी में चांद पर स्कूल लगेगी। देन सेकंड, चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल? जब हम चांद पर स्कूल जाएंगे तब हमारे पास किस चीज़ का वजन नहीं होगा? ओझा है ना, ओझा मतलब वजन नहीं होगा। तर आंसर आहे चंद्रावरच्या शाळेत जाताना पाठीवरती दप्तराचे ओझे नसेल, तो हमारे पीठ पर जो बैग होता है बैग का वजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही? कभी कभी क्या होता है, हम स्कूल आते हैं ना, मम्मी टिफ़िन में हम देखते नहीं कुछ भी दे देती है और फिर हम मुँह बनाते, हे भगवान क्या मम्मी ने आज दे दिया, खाने का मन नहीं हुआ। स्कूल से घर जाते डब्बा जैसे का वैसा, मम्मी पूछती क्यों नहीं खाया? बोले मेरा मन नहीं था, पेट भरा लग रहा था। लेकिन चांद पे ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी क्वेश्चन पूछा है, चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही? कशाची कटकट राहणार नाही? चंद्रावरच्या शाळेत भाजी पोळ्याची डब्याची कटकट राहणार नाही। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यास कसा करावा लागेल? किस तरह से हमें पढ़ाई करना पड़ेगा चांद पर? तर चंद्रावरच्या शाळेत फक्त बटने दाबून अभ्यास करावा लागेल। सिर्फ बटन दबाए और हमारा सिलेबस कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 वाक्यात उत्तरे लिया। उसमें है चंद्रावरच्या शाळेत पास केव्हा केले जाते? चांद पर की जो स्कूल लगेगी उसमें पास कैसे होंगे? तो कैसे होंगे? चंद्रावरच्या शाळेत दफ्तर न्यावे लागत नहीं। चांद पे के स्कूल में हमें सबसे पहले बात तो बैग नहीं लेके जाना है, केवल बटने दाबूनच अभ्यास केला जातो। सिर्फ वहाँ पे एक बटन दबाएंगे और हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। त्यामुळे चंद्रावर पहुँचले की शाळेत पास केले जाते और इसीलिए जैसे ही हम चांद पर पहुँच जाएंगे हम पास हो जाएंगे, है ना। देन सेकंड, चंद्रावरच्या शाळेत चांदण्यासी का खेळावे लागणार आहे? चांद पे जब हम पहुंच जाएंगे तो हमें चांदनी से क्यों खेलना होगा? तो आंसर देखेंगे, चंद्रावरच्या शाळेत पीटीच्या तासाला सगळे तरंगत राहणार। जब वहाँ पे गेम पीरियड होगा सबके सब तरंगते रहेंगे। तरंगना मतलब तैरते हुए, है ना। अब आकाश में पानी तो है नहीं, हवा में लहरते तरंगते हुए, ठीक आहे। शिवाय इतर कुठलेही खेळ नसल्यामुळे आभाळातल्या चांदण्यासीच खेळावे लागणार आहे, क्योंकि अब आकाश में तुम हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते, कोई दूसरे फ्रेंड्स नहीं, दूसरा खेल नहीं खेल सकते, तो हमें किसके साथ खेलना है? ऑब्वियसली चांदनी के साथ खेलना है। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधून घ्या। ये रैमिंग वर्ड है, ये आपको करना है। उसके बाद योग्य कारण शोधा, क्या सही कारण है? तो है चंद्रावरच्या शाळेत जाताना ऑक्सीजनचा सिलेंडर न्यावा लागेल, क्यों ले जाना पड़ेगा? 3 ऑप्शन है, देखेंगे। दप्तराऐवजी सिलेंडर न्यावा हा नियम असल्यामुळे, कि हमें बैग के अलावा क्या सिलेंडर का ले जाना कंपल्सरी है। चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे, सेकंड ऑप्शन है चांद पर ऑक्सीजन का प्रमाण कम होने के कारण। थर्ड है सिलेंडर नेला तर शाळेत देता येईल, अगर आप सिलेंडर ले जाएंगे तब स्कूल में प्रवेश मिलेगा। कहाँ पे? चांद पे। उसका सही आंसर होगा कि चांद पर
ऑक्सीजन नहीं है या प्रमाण कम है, इसलिए अपने साथ हमें क्या ले जाना है, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना है। देन सेकंड, चंद्रावर एक उडी मारताच तरंगत राहतात, कारण क्यों तरंगते रहेंगे? शिक्षक अशीच पीटी शिकवतात, वहाँ के टीचर बोले ऐसी ही गेम पीरियड लेते हैं। सेकंड, विद्यार्थ्याचे वजन कमी असते म्हणून तरंगतात, अगर बच्चे बहुत हल्के फुल्के हैं, सूखे है ना, जो खाना वाना नहीं खाते, तो जो बहुत पतले रहते हैं वो कैसे आकाश में लटकते रहेंगे। थर्ड है, चंद्रावर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण कमी होते म्हणून तरंगतात, तो चांद पे जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे तरंगते रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द लिखना है। शाळा, विद्यालय, दार, दरवाजा, ओझे, वजन, उड़ी, झेप। विरुद्धार्थी शब्द है गोड़ा, सॉरी ये गोड़ होना चाहिए, गोड़, कडू, पास, नापास, छोटा, छोट्या, मोठ्या, खुले, बंद। जोडी लावा, दप्तराचे, ओझे, चंद्राची, शाळा, भाजी पोळीचा डबा, दाबायची बटणे आणि जेवण्याची गोळी। क्वेश्चन नंबर 8, पुढील वाक्यांशातील विशेषणे व नामे लिहा। विशेषण अलग करना है, नाम अलग करना है, आपको पढ़ाया गया है विशेषण और नाम। तो पहला है गोड़ी, गोड़, गोड़ी, छोटे यान, खुले दार आणि एक उड़ी, 4 दिया है, तो ऊपर में विशेषण लिखना है, नीचे नाम लिखना है। तो विशेषण है गोड़, छोटे, खुले और एक, ठीक है। नाम है उसमें गोड़ी, यान, दार और उड़ी। क्वेश्चन नंबर 9, पटपट या सारखे शब्द लिया। तो पटपट के जैसे शब्द है खटखट, झटझट, वटवट और चटचट, तो ये शब्द है। और यहाँ पे हमारी चंद्रावरची शाळा यह कविता ख़त्म होती है। आई होप आपने इस कविता को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो हम नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।